हेलो मेरे प्यारे भाई बहन। पहले आप दोनों को सबसे पहले एक अच्छा सा गुड इवनिंग। उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क का सवाल कर रहे हैं और जो सवाल आपका लेटेस्ट है और जो आपका बेस्ट है वही सवाल आपका हम डाल रहे हैं। और सवाल को समझाना है, पढ़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पढ़ के सवाल कभी सॉल्व नहीं हो सकता। आप एक सवाल पढ़िएगा, आप उसको रट लीजिएगा, अगले साल सवाल का जो लेवल है वो अलग आएगा। कैसे बनेगा आपसे सवाल? बनेगा नहीं ना, ठीक है। तो सवाल रटना नहीं है, सवाल को सीखना है और सिखाने के लिए हम आपके साथ, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सेशन आपका बहुत ही लाजवाब होने वाला है आज। क्यों? क्योंकि आज जो सवाल है वो सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल शुरू करने से पहले आपको दो काम करना पड़ेगा, एक काम लाइक और दूसरा काम सब्सक्राइब। क्योंकि ये दोनों काम आप नहीं करते हैं, बाद में भी नहीं करते हैं और शुरू में भी नहीं करते हैं। ये गलत बात है। अगर आप किसी से कुछ लेते हैं तो उसको देना सीखिए, ठीक है। तो क्या आपने कर दिया? चलिए सवाल कीजिए। सवाल क्या, पहला आपका ये देखिए। देखिए सवाल को करेंगे अच्छा सा, ठीक है। सवाल को कम सवाल करेंगे लेकिन समझ के करेंगे और आराम से करेंगे, कोई जल्दी वाली बात नहीं है, ठीक। बस आपको मेरे साथ रहना है और समझना है। सवाल कीजिए। पहला सवाल क्या, पहला आपका कि ए एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। बे 5 दिनों तक साथ मिलकर काम करते हैं, शेष काम को ए और सी मिलकर 4 दिनों में पूरा करता है। सी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, ये पूछा गया। सवाल का लैंग्वेज देखिए, सवाल का लैंग्वेज ही बहुत बड़ा है, ये सवाल ही बहुत हाई होने वाला है। आप देख रहे हो जो आपका सवाल है, ये सवाल का लैंग्वेज ही बड़ा है और लैंग्वेज बड़ा है तो सवाल थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट होगा, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले बोला गया है ए और बी। क्या बोला गया है कि ए काम को करता है 15 दिन में और बी करता है 25 दिन में। ए कोई काम कर रहा है 15 दिन में और ए कर रहा है 15 दिन में और बी कर रहा है आपका 25 दिन में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। भैया ये मिट क्यों नहीं रहा है मेरा, ये अजीब मिट नहीं रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम। हमको पता है इसका एलसीएम जो होगा वो 75 होगा। अब कैसे होगा, ये नंबर के साथ खेलने के बाद होगा। जिस दिन नंबर से खेलना सीख जाओगे उस दिन समझ जाओगे कि हाँ कैसे होता है ना होता है। नहीं सीखोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर वही काम करोगे, बच्चों की तरह ये करोगे, 25 और 15 इन दोनों का पहले एलसीएम निकालोगे, उसके बाद लाओगे। अगर नहीं सीखोगे तो यही होगा, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है, तो सोच के देखो कि इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 25, ठीक है। 25 ये तो कभी नहीं काटेगा, जाहिर सी बात है। 25 का दोना कितना होता है, 50, ये भी नहीं काट पाएगा भाई। 15 में 50 थोड़े आता है, उसका होता है 3 गुना, कितना होता है 75। हाँ 75 जो है वो 15 और 25 तीनों का दोनों काट रहा है, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये सोचना होगा और ये करना होगा। तो नंबर के साथ जब तक खेलना सीखिएगा तभी ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक। चलिए तो यहां देखिए, सबसे पहले क्या बोला गया है कि ए और बी जो है, ये जो आपका निकलता है ये क्या होता है, हमेशा टोटल वर्क होता है, ठीक है, कुल कार्य होता है, ठीक। आप समझिएगा। बोला गया है कि 5 दिनों तक वे साथ में मिलकर काम करता है। ए और बी जो है, ए और बी जो है, ये दोनों आदमी 5 दिन तक साथ में काम करता है, ठीक है, 5 दिन तक। तो सबसे पहले आपको निकालना है एफिशिएंसी। ये काटेगा इसको 5 बार में और ये काटेगा इसको 3 बार में, ठीक है। ए का क्षमता है 5, बी का क्षमता है 3, 5 और 3 8, 8 क्षमता के साथ 5 दिन तक लगातार काम करता है साथ मिलकर, ठीक है। यहाँ 8 कर देंगे, कितना हो जाए ये 8 पंचे 40,
ए प्लस बी कितना हो गया 40। ये जो 40 है इसका मतलब है कि 5 दिन में 8 क्षमता के साथ काम करके 40 काम को ए और बी ने कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप देखिए ये आपका टोटल वर्क है, इसमें से आपको घटाना है 40। क्यों? क्योंकि इतना कार्य हो चुका है, बचा काम जो है वो है 35। ठीक है, ए और बी ने तो 5 दिन में साथ मिलकर के 40 काम को निपटा दिया। अब 40 काम के बाद ही जो काम बचेगा वही काम तो कोई करेगा, चाहे जो भी करेगा, ए बी सी जो भी आएगा, वो जो बचा हुआ काम है वही काम करेगा। ठीक है, चलिए अब समझिएगा अगला क्या बोला गया आपको कि शेष काम को ए और सी मिलकर 4 दिन में पूरा करता है। जो ये काम बचा हुआ आपका 35 काम, ठीक है, ये काम कौन करेगा? ये आपका ए और सी दोनों मिलके करेगा। कितना दिन में? 4 दिन में। भाई 4 दिन में ये तो करेगा। ठीक, कितना काम बचा हुआ है? 35 काम। इस 35 काम को कौन करेगा? ए प्लस सी। ए प्लस सी का कितना दिन में कर रहा है? 4 दिन में। तो आपको 4 से भाग देना है, तब जाकर के निकलेगा ए प्लस सी का क्षमता, एफिशिएंसी। टोटल वर्क में जितना दिन में हम काम करते हैं अगर उतना से भाग दे दें तो मेरा वहां से क्षमता निकल के आता है, एफिशिएंसी। अरे कुछ पल्ले पड़ता है भाई, कुछ तो समझ में आता होगा कि जब आप टोटल वर्क में जितना दिन में आप काम कीजिएगा, जब उसको भाग दीजिएगा तो जो निकल के आएगा वो क्षमता निकल के आएगा। ठीक है, तो ये 35/4 जो है ए प्लस सी का क्षमता है। ये फ्रैक्शन में है पर ये क्षमता है। अब समझिएगा, बोला गया है कि सी अकेला काम करेगा। अब सी अगर कोई काम करता है तो हमको निकालना है सी का दिन, कि सी कितना दिन में काम को पूरा करेगा। अब वो निकालने के लिए हमको चाहिए सी का क्षमता, कि सी का क्षमता कितना है। अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो ये ए और सी जो है ये दोनों 35/4 जो है ये दोनों का क्षमता है। सिर्फ सी का क्षमता चाहिए हमको। वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा अगर हम ए प्लस सी में से ए का क्षमता को घटा दें तो मेरा सी का क्षमता निकल जाएगा। अरे समझ में आता होगा। 2 आदमी है, ठीक है, 2 आदमी का क्षमता है 35। ठीक है, इसको भूल जाओ 4 है। 2 आदमी का क्षमता है 35। आपको पता है कि जो ए का क्षमता है वो 5 है। हमको निकालना है सी का क्षमता। तो अगर हम ए का क्षमता इतना में घटा देंगे तो जो मेरा सी होगा उसका क्षमता निकल जाएगा। ठीक है, क्षमता कितना है ए का? 5। ये 5 को ला करके इधर घटा देंगे। ठीक है, 4 पंचे 20, 20 में से गया 35, कितना हो जाएगा? 15/4। ठीक है, यहां से तो ए खत्म हो जाएगा, यहां क्या बचेगा आपका? 15/4। सी का क्षमता आ गया 15/4। ये हो गया सी का क्षमता 15/4। अब जाकर के आपको अब ये निकल जाएगा कि हाँ सी कितना दिन में पूरा अकेला काम जो करेगा वो कितना दिन में करेगा। आपको पता है कि अगर पूरा दिन निकालना है तो हमको क्या करना है कि टोटल भाग में ये जो है एफिशिएंसी क्षमता निकालना है आप सी का, इससे इसको भाग दे देना है। सी काम करेगा, सी क्षमता ये वाला है, सी टोटल वर्क कितना है? ये वाला 75। सी 75 काम को करेगा अपना ये क्षमता के साथ, 15/4 क्षमता के साथ। 15 से कटेगा 75 3 बार में, सॉरी 5 बार में कटेगा। ये 4 चल जाएगा उठ के ऊपर में, कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, यानी कि 20 डे में ये पूरा काम जो है वो सी कर देगा। ठीक है, 20 दिन में ये सी जो है वो काम को पूरा कर देगा। ये जो काम है टोटल वर्क ये वाला 75, ये काम को सी कर देगा 20 दिन में। आपको हम पहले बोले थे, देखिए सवाल का लैंग्वेज थोड़ा बड़ा है तो सवाल थोड़ा सा आपका टेढ़ा मेढ़ा होगा, पर इतना भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं जितना आप सोचते हैं। एक बार सोच के देखो, इसमें कुछ था ही नहीं। क्या था? ए का ये दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है। पहले बोल दिया कि ए और बी जो है वो 4 दिन तक साथ में काम करता है। अब 5 और 3 8 क्षमता के साथ लेकर के 5 दिन साथ में काम करता है, करेगा 8 पंचे 40 काम। अब 40 काम तो हो गया है, बचा काम कितना?
इसमें घटाएंगे 35, यही 35 काम को करेगा सी, ठीक है। तो ये 35 काम को कौन करेगा? सी। तो यहाँ पर सी ने दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ ए प्लस सी शेष काम को करता है। तो ए प्लस सी किए हम, शेष काम को 4 दिन में 35/4 आ गया, वहां से निकला ए प्लस सी का एफिशिएंसी। पर हमको चाहिए क्षमता सिर्फ सी का, तो ए प्लस सी में से ए को क्षमता घटा देंगे तो मेरा सी का क्षमता बचेगा सिर्फ, ठीक है। हमने क्या किया, यहां से ला करके सी घटा दिया, ये मेरा आंसर आ गया। अब हर एक स्टेप को नहीं लिख सकते हैं आप, ये वो सारे स्टेप को अपने माइंड में करना पड़ेगा आपको। अगर सब स्टेप को लिखते हैं तो फिर सवाल कैसे बनेगा, फिर सवाल लॉन्ग हो जाएगा, और जब लॉन्ग हो गया तो उसका करने का मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या है अगला, ये देखिए। सवाल है कि अभय एक कार्य को 22 दिन में कर सकता है, ठीक है। निधि अभय से 28% अधिक कुशल है, ठीक। निधि को उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? सिंपल सा बात है, क्या दिया हुआ है? अभय और निधि। सबसे पहले देखिए एफिशिएंसी, क्षमता जो दिया गया है, क्या बोला गया है कि क्या बोला गया है कि 28% अधिक कुशल है निधि अभय से। समझिएगा, ये जो आपका 28% होता है, ठीक है, 28% मतलब कि 28/100 ऐसे होगा भाई। ये कटेगा 4 से 7 बार में, और ये कटेगा आपका 10 बार में, सॉरी 25 बार में। 4 से कटेगा ये 25 बार में। समझिएगा ध्यान से, क्या बोला गया है कि निधि जो है वो अभय से 28% अधिक है। कौन अधिक है? निधि। ये जो होता है वो टोटल होता है, ठीक है। तो यहां अगर आप रखते हैं अभय अगर 25 है, कहा गया है कि अधिक है, तो ये जो ऊपर लाए हैं आप 7/25, आपका यही आया है, ठीक है। ये नहीं आया है, आप क्या लाए हैं, ये फ्रैक्शन में तोड़ करके लाए हैं आप 7/25, ठीक है। तो बोला गया है कि 28% अधिक है। हमको ये नहीं पता है, पर वो ये पता है कि ये 7 जो है ये अधिक है। 25 और 7 कितना होता है? 32, और ये 32 है। अगर ये 25 है तो ये 25 में 7 जुट करके ये 32 है, ठीक है। ऐसे होगा। नहीं तो अगर आप चाहते हैं सिंपल में करना तो वो ऐसे होगा 100 और 128। आप जब इसको काटिएगा तो ये यहीं आकर पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन ये इससे शॉर्ट है, ठीक। अब समझिएगा ध्यान से। अब क्या बोला है कि अभय उस काम को करता है 22 दिन में। समझिए, अभय नाम का जो बंदा है वो करता है कितना दिन में? 22 दिन में। ये जो अभय है ये करता है 22 दिन में। यहां से निकलेगा मेरा टोटल वर्क पहला लाइन से, क्योंकि हम कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी काम करेंगे तो उसके लिए हमको चाहिए टोटल वर्क, तब जाकर हम पता कर पाएंगे कि हम कितना काम या फिर कौन सा काम हम कर पाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा? ये तो क्षमता है, आपको पता है कि दिया गया है कि इतना दिन कुशल है। कुशल जो है वही क्षमता है, ठीक है। तो ये क्षमता है 25, अभय जो है वो 25 क्षमता के साथ 22 दिन में काम को पूरा कर देगा, ठीक है। ये हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क जो है वो आपका पहला लाइन से ही निकलेगा कि अभय 22 दिन में काम को करता है, और अभय का ये एग्जैक्ट मान दिया हुआ है कि हाँ अभय 22 दिन में काम को समाप्त कर देगा। और जो एग्जैक्ट मान होता है वही उसी से निकलता है टोटल वर्क, ठीक है। अरे समझ में आया भाई? कुछ तो पहले पढ़ा होगा। जो दिया रहता है एग्जैक्ट मान वही वाला होता है, वही से निकलता है टोटल वर्क, ठीक है। तो ये क्षमता है, ये क्या है? एफिशिएंसी है।
ठीक है। ए का क्षमता है 25, एन का क्षमता है 32, लेकिन एन के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया, इसको हम लेके क्यों चलेंगे। हमको बोला गया है कि अभय जो है वो 22 दिन में काम को समाप्त कर देता है। हमको पता है कि अभय का जो क्षमता है वो 25 है, 25 क्षमता करके साथ में अभय 22 दिन में काम को समाप्त करता है, 25 गुना 22, और यही होगा टोटल वर्क। अब पूछा है कि अगर ये पूरा कार्य है तो इस पूरे कार्य को निधि कितना दिन में करेगी। ठीक है, ये पूछा गया, ये है ना कि निधि कितना दिन में करेगी। निधि का क्षमता कितना है 32, इस 32 से आपको भाग देना है, जो कार्य करेगी उसी की क्षमता से ना भाग दोगे। अब हम बोलेंगे कि आप कितना दिन में ये काम को कीजिएगा। आपका क्षमता है 5, तो आप अपने क्षमता से ही भाग दीजिएगा। ऐसा बात नहीं है कि आप, मेरी क्षमता अगर 7 है तो हमसे भाग दे दीजिएगा। ठीक है, जिसका निकालना होता है उसी से हम भाग देते हैं। ठीक है, तो हमको निकालना है निधि का, और निधि का क्षमता कितना है 32, 32 से हम भाग दे देंगे। ये कट जाएगा आपका 16 बार में, और ये कट जाएगा आपका 11 बार में। अब तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो गुना करना पड़ेगा। 11 पचे 55 के 5, बाकी में 5, 22 अब कितना हो गया 27, अब बटे में 16। समझिएगा ध्यान से, जाएगा ये फ्रैक्शन में, 16 से जाएगा 27 एक बार में। ठीक है, बचेगा कितना यहाँ पर 11 5, 115 हो जाएगा। ठीक है, कटेगा 16 7 बरियोतल से 17 बार में। ऑप्शन देखिए, अब अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो आपका एक ही ऑप्शन में जिसमें 17 पूर्णांक में है ए नंबर, और वही आपका आंसर हो जाएगा, इससे आगे नहीं करना है। ठीक है, लेकिन ये होगा कितना 17 पूर्णांक 3/16, क्योंकि यहाँ 115 है, खिलाया हम 7 बार में, 112 है, 3 बचा हुआ है, 3 ऊपर में 16 नीचे में। ठीक, तो बस इतना ही करना है, इसको लिखना ही नहीं है। 17 आना चाहिए, और 17 पूरा ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में जो कि ए नंबर में है, यही आंसर हो जाएगा। इसी को मारना है, चल देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सवाल करो अगला। भाई सवाल कुछ तो समझ में आता होगा, अगर समझ में आ रहा है तो कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप? सो गए आप क्या? अरे कुछ तो बोलो भाई, अरे कमेंट करो, कमेंट कीजिए। ठीक है, आपको कमेंट का जवाब मिलेगा। लाइव नहीं हो पर कोई बात नहीं है, कमेंट अगर कीजिएगा उसका जवाब आपको मिलेगा। ऐसा बात नहीं है कि जवाब नहीं मिलेगा, अरे बाद में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जब लाइव आएंगे तो उस समय लाइव में जवाब मिलेगा। ठीक है, चलिए सवाल क्या है कि राधा एक कार्य का 7/10 भाग 15 दिनों में पूरा करती है। ठीक, और फिर वह शेष कार्य को करण की सहायता से 4 दिनों में पूरा करती है। राधा और करण काम कितने दिन में पूरा करेगी, ये आपसे पूछा गया है। राधा और करण, ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया है कि राधा एक काम को 7/10 भाग को करती है 15 दिन में। समझना, 7/10 इस काम को करती है वो 15 दिन में। ठीक है, तो एक काम को कब करेगी, एक काम को तो वो करेगी 15 गुना 10 150, और ये 7 यहां पर 150/7 दिन में। ठीक है, कितना आया 150/7 दिन में, यही लिखना है, इसको तोड़ के लिखना है। ठीक है, 150/7 दिन। ठीक, आगे समझिए, आगे बोला गया है कि राधा जो शेष काम बचा हुआ है उसमें राधा और करण दोनों साथ मिल करके, ठीक है, राधा और करण दोनों साथ मिल करके इस काम को पूरा किया है 4 दिनों में। समझिएगा, जो मेरा काम था वो कितना था 7/10 काम। ठीक है, जो काम था वो कितना था 7/10 काम। शेष काम कितना बचा है, घटाओ इसको, 3/10 काम। भाई शेष तो यही बचा हुआ है, घटाओगे 7 में तो
शेष काम कितना है, 3/10 काम यही काम करेगा। 3/10 काम करेगा 4 दिन है, करेगा 4 दिन में, ठीक है। कौन करेगा, राधा और करण। अब ये 3/10 काम कर रहा है 4 दिन में, तो ये एक काम कब करेगा, 40/3 दिन में, ठीक है। इसी को लिखना है, एक एक बात बताना होता है, ये आप अपने माइंड में करना है, इसको ये लिख करके नहीं करना है, ठीक। आप समझिएगा। इसका लीजिए एलसीएम, लेकिन ये एलसीएम नहीं लेना है, इसमें आपको यही पूछा गया है कि राधा और करण जो है वो कितने दिन में काम को करेगा। आपको पता है कि जो राधा है जो करण है वो इस काम को 40/3 दिन में ही पूरा कर देगा, ठीक। इससे आगे इसको निकालना है नहीं, इसमें कुछ करना है ही नहीं। इसमें सिर्फ यही पूछा गया है कि हमको ये बता दो कि जो शेष काम बचा हुआ है वो राधा और करण कितने दिन में मिलकर के कर देगा। जो शेष काम था वो था 3/10, और 3/10 को राधा और करण कर रहा है 4 दिन में पूरा। अब ये पूरे काम को करेगा 40/3 दिन में, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा, इससे आगे नहीं करना है, ठीक। चलिए सवाल कीजिए अगला। कौन सा आंसर था आपका, ए नंबर। सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या है कि एक दीवार को पूरा करने में एक्स वाई से 50% अधिक समय लेता है, ठीक है। यदि दोनों मिलकर दीवार को 15 दिनों में पूरा करते हैं तो एक्स अकेला उसे पूरा करने में कितना समय लेगा, ये पूछा गया है। इस सवाल को कीजिए, तब तक आपका देखते हैं क्लास चल रहा है या नहीं। जी आपका क्लास बिल्कुल चल रहा है भाई, देखना होता है क्लास को। अगर क्लास को नहीं देखेंगे और हम पढ़ा रहे हैं, क्लास बंद हो गया, क्या होगा, वही होगा जो आप जानते हैं कि यहाँ दुख होगा, यहाँ दर्द होगा और टाइम भी जाएगा, ठीक है। तो क्या आप चाहते हैं कि ऐसा काम हो, ऐसा काम बिल्कुल नहीं हो। अच्छा एक बात बताइए, जब सवाल आपको समझ में आ रहा है तो अभी तक आप लाइक क्यों नहीं किए हैं, क्या परेशानी है और क्या आपको हमसे नफरत है, जल्दी बोलिए आप। चलिए कोई बात नहीं है, आप लाइक कीजिए, हम सवाल करते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला गया है कि जो x और जो y है, कहा गया है कि जो x है वो y से 50% अधिक समय लेता है, ठीक है। 50% अधिक, इसका मतलब क्या होता है भाई, 50/100, ठीक है, 1/2, समझना। अगर y 2 है, बोला गया है कि x जो है वो y से अधिक है, तो 2 और 1 3, यानी कि ये कितना है, 3 है। यहां तक समझ में आया कि अगर y 2 है तो x कितना है, 3 है। ये जो आया है वो निकला है टाइम का रेशियो, ठीक है। अगर टाइम 3:2 के अनुपात में है तो जो क्षमता होगा वो 2 और 3 का अनुपात में होगा। क्यों, क्योंकि टाइम का उल्टा क्षमता होता है। आप समझिएगा उल्टा कैसे होता है। एक बात बताइए, अगर हम कोई काम कर रहे हैं 3 दिन में, ठीक है, और आप काम कर रहे हैं 2 दिन में, तो आपका क्षमता ज्यादा या मेरा क्षमता ज्यादा? अगर आप कोई काम कर रहे हैं 2 ही दिन में और हम वही काम को कर रहे हैं, कोई फिक्स काम है, ठीक है, काम कोई फिक्स है एकदम बिल्कुल कि हाँ यही काम है, 10 काम ही है। अब आप 10 काम को कर रहे हैं 2 दिन में और वही 10 काम को हम कर रहे हैं 3 दिन में, तो क्षमता मेरा ज्यादा या क्षमता आपका ज्यादा? आप कहिएगा सर क्षमता मेरा ज्यादा है। तो वही काम यहाँ पर है, x 3 दिन में काम करता है तो उसका क्षमता 2 ही होगा, ठीक है, और y जो काम करेगा 2 दिन में उसका क्षमता 3 होगा। यही तो उल्टा पुल्टा कर दिए हैं, ठीक। टाइम का रेशियो एफिशिएंसी, समय का रेशियो समय का उल्टा क्षमता, ठीक है। आप समझिएगा। अब बोला गया है कि यदि दोनों मिलकर दीवार को 15 दिनों में पूरा करता है,
यदि x प्लस वाई ये दोनों मिलके 15 दिनों में दीवार को पूरा करता है, यानी कि 15 इन दोनों, कौन दोनों, x और y दोनों मिलके करेगा। x का क्षमता है 2, y का क्षमता है 3, 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 क्षमता के साथ दोनों मिलके करेगा। ठीक है, और ये जो निकला है 75, ये आपका टोटल वर्क है। ये जो 75 निकला है यही क्या है, टोटल वर्क है। क्यों वर्क है, क्योंकि एग्जैक्ट मान दिया हुआ है कि x और y दोनों मिल करके 15 दिन में काम को कर ही देता है। तो जो एग्जैक्ट मान होता है उसी से हम वर्क, टोटल वर्क जो होता है वो निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब कीजिए। अब क्या बोला गया है कि x अकेले उस काम को कब कर देगा। अब जाहिर सी बात है कि ये टोटल वर्क है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये आपका है पूरा वर्क। आपसे पूछा गया है कि x जो है, सिर्फ x, ये मतलब खत्म हो गया। ठीक है, x इस काम को कितना दिन में कर पाएगा। आपको पता है कि ये टोटल वर्क 75 है, x का क्षमता है 2। भाई ये समय है, ठीक है, इससे भाग मत देना, इससे भाग देना एफिशिएंसी से। x का क्षमता कितना है 2, 2 क्षमता के साथ 75 काम करेगा 37.5 दिन में। 37.5 दिन में ये काम को जो है पूरा कर देगा x अकेले। ठीक है, अगर ये वही आपसे पूछता कि y कब करेगा तो आपको 3 से भाग देना था, ये आता 25 दिन। तो अगर आप समझते हैं तो सवाल कुछ भी पूछेगा बना दीजिएगा, लेकिन अगर आप रटते हैं तो सवाल नहीं बन पाएगा। ठीक, चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल समझ में आया भाई? भाई 5 सवाल, 4-5 सवाल हो गया और अभी तक लाइक नहीं हुआ है। क्यों क्यों नहीं हुआ है भाई? क्या आपको शर्म नहीं आता है थोड़ा सा भी कि हम लाइक करके चलें? ये गलत बात है, बहुत बहुत गलत बात। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए। सवाल क्या है कि x अकेला एक काम को ही है ना, हाँ, x अकेला एक काम को 18 डेज में पूरा कर सकता है, y अकेला उसी काम को x द्वारा लिया गया समय के आधे समय में कर सकता है। ठीक है, वे एक दिन में उसी काम का कितना हिस्सा पूरा कर सकता है, ये पूछा गया है। सवाल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज बड़ा है इसका, समझना। ये बोला गया है कि मान लो 2 आदमी है, ठीक है, एक राधा और एक किशन। बोला गया है कि जितना काम किशन करता, अगर कोई काम किशन कर रहा है 20 दिन में, तो राधा कर रही है उसका आधे दिन में। अब जाहिर सी बात है कि अगर किशन काम कर रहा है 20 दिन में, तो जो राधा होगा वो काम करेगा 10 दिन में, क्योंकि आधा ही बोला है ना। ठीक, तो वही वाला है ये। x और y कहा गया है कि x कोई काम करता है 18 दिन में, ठीक है, y x द्वारा लिया गया समय के आधा दिन में काम करता है, यानी कि अगर x 18 है तो y 9 दिन में काम करता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आपको यही बोला गया है। ठीक है, x अगर काम करता है 18 डेज में, तो y जो है वो इसका हाफ डे लेता है, यानी कि 18 का हाफ 9, और ये 9 दिन में काम को पूरा करता है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? आपको पता है कि एलसीएम 18 होगा। ये काटेगा एक बार में, ये काटेगा 2 बार में। यहां तक आपको 1 पैसे का भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है कि एक साथ काम करते हुए वे एक दिन में उसी काम का कितना हिस्सा कर लेगा। एक साथ काम करते हुए x और प्लस y, x प्लस y। अब समझिएगा, x का क्षमता 1, y का क्षमता 2, 2 और 1 3, 3 एफिशिएंसी के साथ, ठीक है, इस टोटल वर्क को करेगा। लेकिन पूरा काम ये नहीं बोला है कि ये पूरा काम कितना दिन में कर देगा, ये बोला है कि एक दिन में ये काम को कितना करेगा, सिर्फ एक दिन में। ठीक है, तो सिर्फ अगर एक दिन निकालना है तो जो कुल होता है, जो टोटल होता है, वो हमेशा नीचे होता है।
भाई अगर हमको सिर्फ निकालना, अगर हमसे ये पूछता कि x और y दोनों मिलकर के पूरा काम को कब करेगा, तब हम करते हैं 18 से भाग देते हैं 3 को, अब पूरा काम मेरा निकल जाता है 6 दिन। पर ये नहीं पूछा गया है, पूछा ये गया है कि एक दिन में टोटल काम का कितना हिस्सा कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो मेरा क्षमता है वो 3 है, और जो कुल काम है वो कितना है 18 है। तो जो कुल काम होता है वो हमेशा नीचे होता है जब निकालना हिस्सा में। तो 3/18 मतलब कि 1/6, और 1/6 जो है वो एक दिन में काम करेगा, यानी कि 18 काम जो है वो 3 एफिशिएंसी के साथ एक दिन में वो 1/6 हिस्सा ही काम कर पाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। कौन सा आंसर होगा आपका? डी नंबर। बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत आपको? एक पैसे का भी नहीं? आप कहिएगा सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बेस्ट बताए हैं। पर हम कहेंगे कि ये बेस्ट तब होगा जब आप लाइक कीजिएगा तब। अभी तक लाइक आप किए नहीं है तो ये बेस्ट कैसे होगा? ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला भाई? ये देखो कि ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ये सवाल है। सवाल क्या है कि ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला 40 दिनों में काम खत्म कर सकता है। बी और सी मिलकर कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा कर सकता है, ये पूछा गया है। जो बोला गया पहले उसको देख लो। ए प्लस बी और प्लस सी, ये जो है वो 20 दिन में काम को समाप्त कर देता है, ये बोल दिया गया। ठीक है, आगे बोला गया है कि ए अकेला 40 दिन में काम को कर देता है। ए अकेला, ए जो है वो अकेला काम करता है 40 दिन। तब बोला गया है कि बी और सी मिलकर काम का कितना भाग एक दिन में कर पाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम इन दोनों का निकालें एलसीएम तो वो 40 होगा। ठीक है, ये काटेगा 2 बार में, ये काटेगा 1 बार में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको एक पैसे का। आप समझिएगा, आपको बोला गया है कि बी और सी, सिर्फ बी और सी जो है वो इस काम को कितना हिस्सा कर पाएगा। आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों में से बी और सी कैसे निकलेगा? जब हम इस एक के क्षमता को घटा देंगे इसमें। ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना है? 2, और ए का क्षमता कितना है? 1। जब इस 2 में से घटेगा 1 तो कितना बचेगा? 1। सिर्फ और सिर्फ 1। बी प्लस सी का क्षमता कितना आ गया? 1। भाई यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ बोला गया ही नहीं। इसमें सिर्फ ये बोला गया है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 20 दिन में काम करता है, ए काम करता है 40 दिन में, हमको ये बताओ कि बी प्लस सी जो है वो पूरे काम का एक दिन में कितना हिस्सा कर पाएगा। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना आ गया? 2। ए का क्षमता कितना आ गया? 1। अब बी प्लस सी कैसे निकलेगा? जब हम बी प्लस सी में भाग देंगे, सॉरी घटा देंगे ए की क्षमता को, तो वहां से निकल जाएगा। ठीक है, हम घटा देंगे, कितना निकल गया? बी प्लस सी का क्षमता आ गया 1। अब हमसे पूछा गया है कितना हिस्सा, तो जो अगर हिस्सा पूछा है तो वो एक क्षमता के साथ ये 40 काम को करेगा, 1/40 हिस्सा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा 1/40। भाई अभी तो आपको बताए हैं पीछे वाला सवाल में कि अगर हमको हिस्सा में निकालना है तो जो टोटल वर्क होता है वो नीचे होगा, और जो हम काम, जो मेरा क्षमता है वो ऊपर होगा। और हमको अगर ये पूछता कि पूरा काम कितना दिन में होगा, तो हम क्या करते हैं कि 40 में 1 से भाग दे देते हैं। पर हमको ये नहीं पूछा है कि पूरा काम कितना दिन में होगा। हमसे ये पूछा गया है कि हमको ये बताओ कि एक दिन में काम कितना कर पाएगा। तो हम क्या किया कि 1/40 में कि जो मेरा कुल, मतलब मेरा जो टोटल वर्क है उसको हम नीचे रखें, क्योंकि वो नीचे ही होता है जो टोटल वर्क होता है। जो क्षमता है वो 1 है,
कर दिए, कितना आ गया 1/40, यानी कि वो एक दिन में 1/40 काम को ही कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई, अगर आपको यहां तक सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुआ, एक पैसे का नहीं, तो सबसे पहले आप एक प्यारा सा कमेंट करना है आपको, जो कमेंट पढ़ करके अच्छा लगे, यहाँ पे दिल को सुकून मिले। आल जल कमेंट बिल्कुल नहीं करना। हाँ, कोई प्रॉब्लम है, कहीं समझने में दिक्कत हुआ तो करना है, ठीक है, लेकिन जो परसों कमेंट नहीं करना। उसके बाद एक प्यारा सा अच्छा लगा पूरा सेशन, तो एक अच्छा सा कमेंट करना है। और आपका तो ये फर्ज है कि आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों ठोक के करना है, और उसके बाद ही जाना है। ठीक है, तो क्या आप यहां तक समझ गए? तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।